नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, तो आपको कई सारी चीज़ों की जानकारी रहनी ज़रूरी है। अगर जानकारी नहीं रहती है तो आपके चैनल का ग्रोथ रुक जाता है। इसके अलावा आए दिन जब आप रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आपका चैनल ही खत्म दिखता है, आपके चैनल को टर्मिनेट किया जाता है और आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया जाता है। आखिरकार ये कैसे होता है, इसके पीछे की वजह क्या होती है और वो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ताकि आप भी चैनल जब सुबह उठें तो आपका चैनल टर्मिनेट ना दिखे और आपका चैनल सस्पेंडेड ना दिखे। तो आज जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसको आपको ज़रूर जानना चाहिए, और आप अगर उसको नहीं जानेंगे तो फिर हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी अनहोनी हो जाए और आप शाम में उठे जगे और सुबह जब उठे तो आपका चैनल टर्मिनेट ना हो। ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। और क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो उसके कई सारे गाइडलाइंस होते हैं, कई सारे रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है कि आपके साथ ऐसी अनहोनी हो जाए। तो वो 5 कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आपका चैनल सेफ जोन में बना रहे, उसके लिए हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब करके जुड़िए। और अब हम जान लेते हैं। पहला है रीयूज्ड कंटेंट। मान लीजिए कि आपका चैनल 1-2 साल पुराना है, 1-2 साल पुराना है, तो 1-2 साल पुराने में रीयूज्ड कंटेंट का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। यानी कि पहले जो यूजर होते थे, जो क्रिएटर्स होते थे, वो किसी का कंटेंट डाल देते थे, कोई डजंट मैटर नहीं करता था और सामने वाला बंदा को भी पता नहीं चल पाता था कि मेरा कोई कंटेंट यूज किया है। ठीक है, तो आप मान लीजिए 2-3 साल पहले चैनल आपने चलाया है, शुरू किया है और आपने किसी का चैनल उठा कर अपने चैनल पे डाल दिया है। ठीक है, तो अब क्या करिए कि उस वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, उस वीडियो को डिलीट करने का पर्पस मेन ये है कि जिसका भी चैनल का आपने वीडियो उठा कर डाला है, अब उसको पता चल जा रहा है कि भाई आपने हमारे वीडियोस का इस्तेमाल किया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिन में अगर उसका आप 2-3 वीडियोस इस्तेमाल किए हैं उठाकर, तो वो जो है आपके कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा, और जब कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा और सुनने को तैयार नहीं होगा तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप एक बार रिमाइंड कीजिए, आप एक बार ध्यान दीजिए कि आपने कौन से पुराना वीडियोस का इस्तेमाल किसी और के वीडियोस को किया है। रिमाइंड कीजिए और उसको डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में ऐसी घटना जो है वो आपके साथ हो सकती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे पॉइंट्स की बात करता हूं तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को लेकर। देखिए 2-3 साल पहले जो चैनल काम करते थे, जिनके चैनल पर आप सुनते होंगे कि मिलियन सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो चैनल टर्मिनेट हो गया। इसके पीछे का रीजन है कि देखिए पहले जब काम होता था तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन को लेकर उतना ज्यादा यूट्यूब जो है काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था जितना आजकल हो गया है, क्योंकि यूट्यूब पर कई सारे फ्रॉड तरीके से लोग काम करते हैं। तो अगर आपने पुराना वीडियोस कुछ ऐसा वायलेशन ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर डाले हुए हैं तो आप एक बार चैनल को चेक करें कि मैंने कुछ ऐसा गलती तो नहीं किया, मैंने कुछ वैसा तो गलती नहीं किया, और आपको रियलाइज होता है कि हाँ मैंने वीडियोस में ऐसा गलती कर दिया है, तो उसको आप डिलीट कर दीजिए, नहीं तो कम्युनिटी गाइडलाइंस आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरी चीज होती क्या है कि देखिए अगर आप किसी ईमेल आईडी से कोई चैनल बनाए हैं या फिर किसी नंबर से कोई चैनल बनाए हैं और वो चैनल का नंबर और ईमेल आईडी किसी और जीमेल अकाउंट से एसोसिएट किए हैं, यानी कि मान लीजिए मैंने अपना नंबर से एक चैनल बनाया है और मैंने उसमें अपना ईमेल आईडी दे दिया है, ठीक है, और कोई और चैनल बनाया है जिसमें सेम नंबर दिया है और सेम ईमेल आईडी दिया है, तो होगा क्या कि बाय चांस जो है अगर आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है तो आपके चैनल टर्मिनेट के साथ जो चीज नंबर आप अपने टर्मिनेट चैनल में और जो जीमेल अकाउंट किसी और में दिए हुए हैं तो वो चैनल भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर आपने ऐसा किया है तो उसको रिमूव कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, क्योंकि आपका एक नुकसान होगा। अगर दो आप चला रहे हैं तो आपका दोनों नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखें। काफी छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट जो है वो ये है। चौथा पॉइंट ये है कि देखिए रूल रेगुलेशन यूट्यूब के लगातार चेंज हो रहे हैं, चाहे वो मैंने बताया कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का हो, थंबनेल का हो, या फिर वीडियो कंटेंट को लेकर है, तमाम चीजें रीयूज्ड कंटेंट को लेकर तमाम रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं। तो जो भी नए रूल रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं उसको आप माइंड रखें। एज ए यूट्यूबर अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो उसको माइंड करें। अगर माइंड नहीं करते हैं तो फिर वही जो गलतियां आप जो पुराने रूल रेगुलेशन के लगातार साथ चल रहे हैं, उसके पुराने रूल रेगुलेशन पे वीडियोस कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकता है। और इन सिचुएशन अगर ऐसी घटनाएं घटित होती है तो आपका चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पांचवी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिक्योरिटीज पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से ये होता है कि आपका चैनल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए।
ठीक है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के साथ आपके चैनल का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा, तो इससे क्या होगा कि कोई आपके चैनल को हैक करने की भी कोशिश करेगा तो आपके बिना ओटीपी का कोई चैनल आपका हैक नहीं कर सकता है। तो आप अगर अपने चैनल पर बस ईमेल आईडी और पासवर्ड डाले हुए हैं तो कई सारे तरीके होते हैं हैक करने का, अंदाजा लगा सकते हैं, कई सारे हैकर बैठे होते हैं जो आपके चैनल को हैक कर लेते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। आपका जो चैनल ईमेल आईडी से है, यानी कि जो चैनल आपका ईमेल आईडी दिया हुआ है उस ईमेल आईडी को आप दूर ही रखें ताकि उस चीज को कोई एक्सेस करने में फायदा हो, और आपका जो है मोबाइल वेरिफिकेशन और जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन है, उसको आप अपने चैनल पर इनेबल करके रखें ताकि कोई भी अपने चैनल को, आपके चैनल को एक्सेस करना चाहे तो वो ना कर पाए। तो ये 5 चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा कि आप सभी को साझा करना चाहिए, क्योंकि आप यूट्यूब पे काम करते हैं, यूट्यूब पर पूरा फुल फोकस होते हैं, तो आपके साथ अगर ऐसी घटना घटित होती है तो फिर आपको कितना ज़्यादा परेशानी हो सकता है। तो ये 5 चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका चैनल हो सकता है कि टर्मिनेट ना हो और आपका चैनल सेफ, सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रहे, ठीक है। तो आप लोग इस 5 पॉइंट को ध्यान रखें और इस 5 पॉइंट से आप कितना सहमत हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारी पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।